देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 13 दिसंबर को बस्तर में शिरकत करने वाले हैं। दरअसल यह जो कार्यक्रम है, यह कार्यक्रम बस्तर ओलंपिक के समापन का यह कार्यक्रम है। वहीं इस कार्यक्रम को बड़ा खास माना जा रहा है क्योंकि इसी बस्तर ओलंपिक में पिछले 2025 में देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बस्तर आए थे और बस्तर से ही उन्होंने इसी मंच से घोषणा की थी कि मार्च 2026 तक पूरे भारत से जो सशस्त्र माओवाद है उसको समाप्त कर दिया जाएगा। इसी क्रम में आपने लगातार जो है पैरामिलिट्री फोर्स और जवानों का एंटी नक्सल ऑपरेशन देखा होगा और यह एंटी नक्सल ऑपरेशन जो 40 साल से जो बस्तर में जो नक्सलवाद का दंश झेल रहा था, उस बस्तर से कई बड़े ऐतिहासिक ऑपरेशन चलाए जवानों ने। इस ऑपरेशन में कई नक्सलियों को जवानों ने ढेर कर दिया और सबसे बड़ी जो सफलता जवानों को 40 साल के इतिहास में मिली, वह सफलता थी बसवा राजू की मौत। बसवा राजू नक्सलियों का वही दुर्दांत नक्सली था जिसके ऊपर में 6 करोड़ रुपए का इनाम था और ये नक्सल संगठन का महासचिव था और ये अक्सर नक्सल संगठन में जान फूंक रहा था। वहीं उसके बाद 18 नवंबर को छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के सीताराम अल्लूरी राजू जिला में एक बहुत बड़ा मुठभेड़ हुआ था। इस मुठभेड़ में जो दुर्दांत नक्सली मारवी हिड़मा है उसको भी जवानों ने घेर कर दिया था और कई बड़े जो आत्मसमर्पण है वो भी देखने को मिले। और अब जो है जो देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं वो बस्तर में पखवाड़े भर में और तीसरे महीने में ये दूसरा उनका दौरा है और दूसरे दौरे में वो क्या क्या करने वाले हैं इसके बारे में मैं आज आपको विस्तार से बताऊंगा और कैसे चल रही है तैयारी और अमित शाह यहां से क्या घोषणा कर सकते हैं और नक्सलियों में अमित शाह के दौरे के बाद क्या भय है, इसके बारे में आज विस्तार से बात करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गुप्तेश्वर जोशी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द बस्तर पोस्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पखवाड़े भर में दूसरा छत्तीसगढ़ दौरा और 3 महीनों के अंतराल में दूसरी बार बस्तर आ रहे हैं। 13 दिसंबर को बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में शामिल होने पहुंच रहे केंद्रीय गृह मंत्री का इस बार का बस्तर दौरा खासा माना जा रहा है। दरअसल बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में शामिल होने के साथ ही शाह बस्तर में एंटी नक्सल ऑपरेशंस की समीक्षा भी करेंगे। क्योंकि पिछले साल भी 13 दिसंबर को बस्तर ओलंपिक के समापन कार्यक्रम में शामिल होने के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने 31 मार्च 2026 तक बस्तर सहित देश से नक्सलवाद का खात्मा करने की डेडलाइन तय की थी। इसके बाद से बस्तर में मिशन 2026 के तहत बड़े पैमाने पर एंटी नक्सल ऑपरेशन लॉन्च किए गए जिनमें जवानों को कई बड़ी कामयाबी भी मिली। पिछले दिनों आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले में हुई मुठभेड़ में ढेर हुए दुर्दांत नक्सली हिड़मा के बाद बदली हुई परिस्थितियों में बस्तर के हालातों को वे करीब से देखेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बस्तर दौरे को लेकर प्रशासन भी अपने स्तर पर तैयारियों में जुटा हुआ है। 11 दिसंबर से शुरू होगी बस्तर ओलंपिक की स्पर्धाएं। बस्तर ओलंपिक की संभागीय स्तरीय स्पर्धाओं की शुरुआत 11 दिसंबर से होगी। इसमें संभाग भर के 3500 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। विजेता खिलाड़ियों को समापन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद पुरस्कृत भी करेंगे। इसमें नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के युवाओं की सबसे ज्यादा भागीदारी होगी। वहीं 3 महीने में दूसरी बार बस्तर दौरे पर आ रहे केंद्रीय गृह मंत्री पिछले साल 13 दिसंबर के दिन ही केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने बस्तर सहित पूरे देश से नक्सलवाद का सफाया करने 31 मार्च 2026 की डेडलाइन तय की थी। मंच से उन्होंने पिछले साल कहा था कि 31 मार्च 2026 तक बस्तर सहित पूरे देश से नक्सलवाद का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। डेडलाइन के तहत पुलिस व पैरा मिलिट्री फोर्स ने मिशन 2026 के तहत ऑपरेशन चलाए। इसका नतीजा ये निकला कि बड़े नक्सली नेताओं को जवानों ने ढेर कर दिया। वहीं बड़ी संख्या में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। इसके साथ ही नक्सल मुक्त घोषित होने वाले हर गांव को केंद्र से 1 करोड़ रुपए विकास के लिए देने की घोषणा भी शाह ने की थी। इधर प्रशासन ने सर्किट हाउस को अस्थायी सीएमओ यानी मुख्यमंत्री कार्यालय
बनाने में जुटा हुआ है। यही तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं। बताया जाता है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के साथ ही मुख्यमंत्री सहित मंत्रिमंडल के प्रमुख सदस्य भी इसमें शामिल हो सकते हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री यहां मौजूद रहेंगे और शाह के दौरे के दौरान कई घोषणाएं भी होंगी। इसके चलते अस्थायी सीएमओ तैयार करते हुए यहीं से सारे कामकाज चलाने की तैयारी भी की जा रही है। हालांकि इससे प्रशासन ने पूरी तरीके से गोपनीय रखा हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि शाह की मौजूदगी में ही बस्तर संभाग के कई गांवों को नक्सल मुक्त घोषित किया जा सकता है। 13 दिसंबर को ही राज्य में विष्णुदेव साय सरकार के 2 साल पूरे हो रहे हैं। ऐसे में 2 सालों के कार्यकाल में राज्य सरकार के कार्यक्रमों में भी वे शामिल हो सकते हैं। हालांकि अब तक इसे लेकर अब तक कोई आधिकारिक तौर पर जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन शाह के बस्तर दौरे को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि शाह का ये दौरा छत्तीसगढ़ में कई बड़े बदलाव भी लेकर आएगा। इन बदलावों को लेकर अब तक ना तो सरकार की तरफ से और न ही प्रशासन की तरफ से कोई जानकारी दी गई है। ऐसे ही हम छत्तीसगढ़ और बस्तर की जो संस्कृति है, परंपरा है और जो भ्रष्टाचार और करप्शन से जुड़ी जो खबरें हैं और जो नक्सल घटनाओं की जो ग्राउंड रिपोर्टिंग है वो हम आप तक बड़ी बारीकी से पहुंचाते हैं। और मैं लगातार आपको नक्सल घटनाओं की पल पल की अपडेट्स भी अपने वीडियो के माध्यम से दे रहा हूं और आप लोग मेरे वीडियोस को काफी प्यार दे रहे हैं, उसके लिए आप लोग का तहे दिल से धन्यवाद। और हमारे ऐसे ही वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो हमारे चैनल द बस्तर पोस्ट को सब्सक्राइब कीजिए, उसे लाइक कीजिए और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।